थोड़ा थोड़ा चढ़ाना। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपनी जगत गुरु महादेव के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। लीलम दीदी के चरणों में मैं नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा हरिंद्रनाथ भैया को चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितने भाई बहन आए हैं, जो नहीं आए हैं, सभी को चरणों में मैं नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। पद्मनल से एक चर्चा के आदेश मिला है, मैं गुरु को चरणों में रखते हुए समर्पित हूँ। देखिए दीदी भैया, आज दीदी के पूनम तिथि है, कितना उत्सव के दिन। जब जन्मता है तो बहुत उत्सव लगता है, और जबकि वो चला जाता है तो उनका कितना रोलाए बढ़ता है। आज दीदी और हरिंद्रनाथ भैया और रास्ता हम लोग को बता दिए, और रास्ता पर उनको चलना है और उनको अपना बनाना है। रास्ता तो भैया हो सकता था कि भैया गुरु बन सकते हैं, मगर गुरु नहीं बने, सारा संसार के महादेव से गुरु बनवा दिए और महादेव से जुड़वा दिए। तो दीदी हम लोग को क्या करना है, उनको अपनाना है, जगत गुरु महादेव की, जो कि संसार रचे हैं। इस संसार माया के बाजार में मनुष्य के सृष्टि किए हैं, मनुष्य जन्म दिए हैं। तो दीदी आए रास्ता, हरिंद्रनाथ भैया और लीलम दीदी हम लोग को रास्ता बताए कि रास्ता पर चलिए, जो कि आज महादेव के गुरु बनाइए। और जगत गुरु महादेव संसार के गुरु जो हो सकता है, मिल भी सकते हैं, और ना तो हम लोग को रास्ता भी तो दे सकते हैं। इसलिए दीदी ये 3 सूत्र बहुत महान है, और ये 3 सूत्र दीदी लेके चलिए, लेके जाना है। संसार में क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाइएगा दीदी। कितना सुंदर अमृत की वाणी है, जो कि जो ये अमृत पिएगा वो समझेगा कि ये 3 सूत्र क्या चीज है। हम आप नहीं समझेंगे, अभी तक हम लोग को ज्ञान नहीं आया है कि कोई कहता है कि 3 सूत्र कहाँ की मिलता है, कहाँ की होगा। नहीं दीदी, ये 3 सूत्र बहुत महान है, जो कि भैया इतना दीदी कष्ट करके हम लोग को रास्ता कितना सुंदर दिया है। जो कि एक शरीर अंधेरा था, अब मनुष्य के इंजोला हो गया, नैन खुल गया, मुंह खुल गया, बोलने के ढंग नहीं था, चलने के ढंग नहीं था। जो कि आदमी किस तरह से आदमी परिवार में चलता है, अब किसका गुरु बनाएंगे ये भी आदमी नहीं जानता था। आता था गुरु, कान फूंक देता था, चल जाता था। मगर ये जगत के गुरु है, 3 लोक के गुरु, जो कि हम लोग को भैया रास्ता दीदी बता दिए। दीदी भैया गुरु से जोड़िए, और गुरु के याद कीजिए कि गुरु हमारा कौन है। कि संसार के गुरु है, 3 लोक के गुरु है, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा दीदी। ये तो जन्म में दिए, कर्म में दिए गए, ऊपर जो 3 सूत्र वाणी है, ये अमृत वाणी है। दीदी ने कहा, भैया ने कहा, जो ये 3 सूत्र लेके चलेंगे उनको कोई चीज की कमी नहीं होगा। तो दीदी हम लोग समझेंगे और ये 3 सूत्र करते रहेंगे, तब न जानेंगे। जो अनजान व्यक्ति है उनको भी बताना है कि देखिए हम लोग शिव को गुरु बनाए, आप भी बना के देखिए, और आप भी रास्ता चल के देखिए कि हाँ ये रास्ता पर क्या जहाँ भी काटा रहेगा संकट वो भी हट जाएगा दीदी। क्यों कि हमारा गुरु जगत गुरु जी धरती बनाए हैं, मनुष्य के रचे हैं, कोई मनुष्य तन पाके आज हम कुछ नहीं किए। आज जगत गुरु महादेव के हम लोग कुछ करते हुए नहीं, कुछ कहे नहीं, उस पर भी हम लोग पाए हैं अमृत पानी जो पाए हैं, तो हम लोग गुरु के पाए हैं, जगत गुरु महादेव के। पिएंगे तब ना, करवे नहीं करेंगे, उनको नाम जपे नहीं करेंगे, और ना इनको चर्चा करेंगे,
हम मिलेंगे कहाँ? बिना मेहनत के लिए कुछ मिलता है दीदी? तो मेहनत एक फल होता है कि बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। हमारा गुरु दीदी रास्ता जो बताए हैं, कितना सुंदर रास्ता है दीदी, जो कि चलने से भी, ठोकर से भी अगर मनुष्य बच जाएगा। कितना ठोकर आदमी का आता है, इंसान की कितना घटना घटता है। कालों के काल बचाने वाला हमारा महादेव है, हमारा भैया दीदी है, जो कि आज तपस्या करके संसार में अमृत पानी बांटे हैं। तो दीदी अपनाइए और ये 3 सूत्र को भूलिए नहीं। आज दीदी भैया बता के चले गए हैं धरती पर से, मगर मनुष्य के ज्ञान देने के लिए कि मनुष्य चलने नहीं पाता था, या बोलने नहीं जानता था। और आप देखिए दीदी कितना सौभाग्य है जो कि आदमी के आज इंसान बना दिए हैं, जो कि रास्ता चलने के कितना रहमत बना दिए हैं। तो दीदी इस तरह से 3 सूत्र करिएगा तो समझिएगा कि दीदी भैया हम लोग को क्या देखेंगे। आपको गुरु नहीं बताए हैं, उनको शिष्य बताए हैं। शिष्य नहीं दीदी, गुरु तो नहीं बने, और शिष्य बहुत कठिनाई करके शिष्य भैया दीदी बने और इस संसार में बांटे। जो आदमी समझेगा वो लेगा, अपनाएगा। जिस तरह से परिवार में अपना बनाते हैं, बाल बच्चा सबको अपना बनाते हैं, उसी तरह भैया दीदी भी अपना है और जगत गुरु महादेव के भी अपना बनाइए। भैया दीदी ने रास्ता बताए हैं, उनको न गुणगान करेंगे कि नहीं दीदी भैया कितना बढ़िया दुकानी दे दिए है, जो कि 3 सूत्र बहुत महान है। उनको पीते रहिए, घोटते रहिए, और घोटना के बाद जानिएगा कि हाँ ये 3 सूत्र क्या चीज है। ये दीदी कुछ लेके संसार में माया बाजार में फंसते रहिएगा, पर माया नहीं छूटेगा। जब तक सांस रहेगा तब तक आस रहेगा, माया नहीं छूट सकता है। तो इसलिए कहता है कुछ न कुछ अपना कमाई कर लीजिए, ये जीवन 2 दिन का। आए भैया दीदी कहाँ है? इतना तपस्या किए, इतने जप किए, कहाँ है? उस तरह से हम लोग भी कहाँ रहेंगे, उनको कोई पता नहीं। इसलिए कहता है दीदी कि कुछ न कुछ अपना कमा लीजिए ये 3 सूत्र के। तो देखिए पहला सूत्र में है दया मांगना। किस तरह से दया मांगेगा? हे महादेव आप मेरी गुरु है, मैं आपको शिष्या हूँ, शिष्य हूँ, उस शिष्या पर दया कर दीजिए। बारंबार मांगते रहिए, ये अमृत वाणी है। जिस तरह से दिन भर खाते रहते, पानी पीते रहे, उसी तरह से अमृत के पीते रहिए। तो देखिए ज्ञान आता है कि नहीं आता है, समझ आता है कि नहीं आता है। दिन भर काम के फेरा में रहिएगा तो क्या आज कीजिएगा? नहीं, 24 घंटा में दिन रात होता है। अरे रात के भी सोने के टाइम में आज कीजिए। कहता है भैया दीदी के आदेश है कि घड़ी पहाड़ में भी आज कीजिएगा तो हम उनको अपना बना लेंगे। आओ चलो सीख के कभी भी आज कीजिएगा, 24 घंटा में 1 घंटा आज कीजिएगा, 10 मिनट आज कीजिएगा, कर जाइएगा दीदी। इस संसार में कोई अपना नहीं है, करके देखिए। दूसरा में है चर्चा। जिस तरह से चर्चा सुनने के लिए भाई बहन सब पहुंचे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आज दीदी के पूनम तिथि है, उसी तरह से चर्चा जो सुन के जाइएगा, जो आपको समझ में आएगा वो चर्चा आप दूसरों को बांटिएगा। जैसे भैया संसार में बांटे, उस तरह से हम लोग को भी बांटना है और लोग को समझाना है। तीसरा में है 108 बार नमो शिवाय से प्रणाम करना। ऊपर से नमो और नीचे शिवाय। उतना तो नहीं होता है दीदी, वो पता है, मगर कईयों 24 घंटा में चाहेगा आदमी तो 108 बार पूरा देगा। क्यों कहता है कि आपको काम से फुर्सत नहीं है, तब कहा कैसे करेंगे नमन, कैसे हम उनको 3 सूत्र करेंगे। दीदी काम करते रहिए और उनको नाम रखते रहिए, इसी में सबको बिना पार होगा दीदी। ये दीदी कुछ लेके नहीं आए हैं, ये 3 सूत्र बहुत महान है, इनको भूलिए नहीं, ये 3 सूत्र करते रहिए। मेरा भैया दीदी रास्ता बता के चले गए, कितना सुंदर, जो कि शरीर में अंधेला था उंजोला कर दिए। इसी अमृत वाणी को साथ में गुरुवर के चरणों में रखते हुए
गुरुवर सहित सभी गाय वालों के चरणों में नमन करती हूँ। काटिए